आज से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था हाउ टू क्रैक एमकेट टेस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक्स। सो बेसिकली उस वीडियो ने बहुत अच्छा किया और इस वीडियो के नीचे 200 से भी ज़्यादा कमेंट्स हैं। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि जनरली रिलेटेड होते हैं एमकेट से। सो मैंने सोचा कि मैं सबका एक एक करके मैंने सबका रिप्लाई दे रखा है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि बहुत सारे और भी लोग होंगे जिसको क्वेश्चन होंगे और वो सब जाके नीचे नहीं पढ़ सकते। सो इस सब का ही जवाब आज आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और मैं अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी के लिए जी, मेरा नाम है शोहेब पटेल एंड पेशे से मैं एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ एंड ओवर द इयर्स आई रिक्रूटेड फॉर बीपीओ सेक्टर एंड फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। सो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक रिलायबल सोर्स से मिल रही है, सो आप बेफिक्र रह सकते हैं। अभी के लिए जी पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा हीट वाला क्वेश्चन है। तो जय वर्मा ने वहाँ पर लिखा हुआ है, एमकेट कोई भी मत देना भाई, पैसे और टाइम दोनों का 100% वेस्ट है। किसी को बिलीव नहीं है तो 1000 दे के एग्ज़ाम दो, समझ जाओगे खुद ही। सो पहले तो जय दोस्त, तुमको पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। इट इज़ फ्री, आप पैसे दे क्यों रहे हो? ठीक है, तो अब मैं तुमको इस आपके जैसा ही केस शायद एक और बंदे के साथ हुआ था, उसने भी कमेंट किया था, मैंने उसको अच्छे से समझाया हुआ था, तो वही मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनका नाम था जी अनिकेत। ओके, तो अनिकेत ने मेरे को पहले ही पूछा हुआ था, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब? आई हैव बुक्ड अ स्लॉट विद प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एंड माई एप्टीट्यूड एक्यूरेसी इज़ लाइक 50%। फिर मैंने उनको बताया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है एंड देन उन्होंने मेरे को पूछा, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एमकेट right after I booked the slot. They asked me to subscribe for premium. Otherwise, the 1000+ company with the premium tags won't include me in their list. So they charged me extra 927. Am I scammed? तो बेसिकली ये दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। सो बेसिकली वो बोल रहा है कि 1000 दो, ये एक स्कैम है, ठीक है, ये फेक है। तो भाई साहब, अब मैं तुमको बता देता हूँ कि ये बेसिकली एमकेट है क्या। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि जो भी इसमें 2 से 3000 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, वो लोग वहाँ से एप्टीट्यूड टेस्ट के जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं पेपर के सेट करने के, वो बेसिकली वहाँ से लेती है। ओके, और जो भी इनके कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं और बेसिकली उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, और जब वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है उसके बाद में उनके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। सो दैट्स हाउ एमकेट का जो भी प्लेटफॉर्म है काम करता है। आई होप यू गेट दैट। अब आप ये समझो यार, ये जो 1000 रुपीज़, जो 927 रुपीज़ है, इनको क्यों चार्ज किए गए? तो बेसिकली इन्होंने ख़रीद लिया, उनका जी प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन था वो इन्होंने ले लिया। अगर आपको पता होगा तो यूट्यूब का भी एक यूट्यूब प्रीमियम करके भी एप्लीकेशन आता है। अगर आपने वो ले रखा है तो आपको जो बीच में जो वीडियो के थ्रू एड्स वगैरह चलती है वो आपको नहीं दिखाई देगी। वैसे ही सेम जी, अगर आपने किसी भी लेट्स से जो एमकेट है इसका अगर प्रीमियम वर्जन लिया होगा तो आपको ये 1000 से भी ज़्यादा कंपनी में जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपका वहाँ पर भी आप रजिस्टर हो जाओगे, वहाँ से भी आपको कॉल्स आ सकते हैं फॉर द इंटरव्यू, तो आपके चांसेस बेसिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने उनको रिप्लाई वही किया हुआ था कि भाई साहब, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉन्सेंट्रिक्स में ही अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कोई पैसे वगैरह पे करने पड़े, क्योंकि कंपनी आपको खुद ही वहाँ पे एक लिंक वगैरह दे देगा, आप वहीं पर आपका एग्ज़ाम वगैरह जो भी है दे सकते हो। सो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी। अब ये पैसे कई बार ही देने पड़ते हैं, बट वो अलग है उसके लिए। लाइक फॉर एग्जांपल जो MBA कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स वाले कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने IT में बेसिकली किया होता है, तो उनके लिए अलग एमकेट टेस्ट होता है। जैसे वो 1 घंटे का या 2 घंटे का भी होता है, कई बार ही डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जी BPO टेस्ट के बारे में, एमकेट के बारे में, विच इज़ वेरी सिंपल इन नेचर, जो कि शायद 10 से 15 मिनट का ही होगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बिकॉज मेरे को लगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यार कोई पैसे नहीं भरने हैं सबके लिए। ओके, चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर भाई पूछते हैं PK गेमिंग, सर मैंने एमकेट टेस्ट दिया पर फ़ोन ऑफ हो गया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। एमकेट टेस्ट में तो मैं दोबारा एमकेट टेस्ट दे सकता हूँ या नहीं? प्लीज़ सर गिव मी सॉल्यूशन। तो बेसिकली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो एमकेट टेस्ट दे रहे होते हैं और कई बार बैक हो जाता है।
या फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों का ही क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। अगर आपने बैक कर दिया तो उनको लगता है कि आपने आपका आंसर दे दिया है, डेटा आपका वो जो भी जहाँ तक आपने एग्ज़ाम दिया है वो सेव कर लेता है और फिर आपको बाहर निकाल देता है। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा देना है। अगर गलत भी हो गया छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगला आप पूरा आराम से देते जाओ। सो ये हो गया एक। उसके बाद में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 7 डेज़। ये इसीलिए है क्योंकि आपने एमकेट टेस्ट में आप फेल हुए हो, ओके। लेकिन अगर आप लेट्स से फेस टू फेस इंटरव्यू या टेलीफोनिक इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो मोस्टली कंपनीज़ का जो कूलिंग पीरियड होता है वो 30 डेज़ का होता है। आई होप यू गेट दैट। इसी के साथ जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछते हैं जी संतोष। संतोष बोलते हैं कि कैन आई यूज़ पेन एंड पेपर, आई हैव इंटरव्यू ऑन 7th। ओके, सो बेसिकली यार ये इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने बोला है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट लुकिंग लेफ्ट एंड राइट। सो बेसिकली जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई थी तो मैंने इसमें ये भी बताया हुआ था कि रूल्स टू फॉलो। तो बहुत सारे लोग जब भी टेस्ट वगैरह देते हैं तो बहुत यहाँ वहाँ देखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि जो उनका फ्रंट कैमरा है उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उनको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप चीटिंग करके कुछ ये पेपर को एग्ज़ाम को दे रहे हो, ओके। सो इसीलिए आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखना है। बट हाँ, कई बार आप जब देख रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ अगर चलेगा इट्स फाइन, बट आपने इतना पता नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप ये चीटिंग ही कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, ओके। अब सेकंड चीज़, क्या मैं वर्क पेपर का जो भी रफ़ पेपर है क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ? सो बेसिकली जब मैंने बताया हुआ था तो उसमें 2 पैटर्न के बारे में बताया था। उसमें से एक पैटर्न था जी जिसमें मैथ्स के भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। तो उसमें आपको कुछ भी लेट्स से जो रफ़ पेपर है उसका यूज़ नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी अ ईजियर, इट विल बी अ सिंपलर, ओके। सो डोंट वरी, आपको इसका कुछ यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में लीज़ा का भी क्वेश्चन है। वो पूछती हैं विल देयर बी अ पर्सन वॉचिंग एंड टॉकिंग टू अस और इट विल बी अ सिस्टम ओनली। सो जब कभी भी आप ये टेस्ट लेट्स से मोबाइल पर दे रहे हो, कंप्यूटर पे दे रहे हो, तो वहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बस एक एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है। सो जो भी है सब कुछ सिस्टम के थ्रू चलता है। सो आपको ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है, वहाँ पे कोई देख नहीं रहा, आपका कोई कुछ सुन नहीं रहा, ओके, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नित्यम का। नित्यम पूछते हैं कैन वी गिव टेस्ट ऑन फोन एंड ऑल्सो इफ़ वी गेट सिलेक्टेड लेटर कैन वी डू द जॉब थ्रू स्मार्टफोन और लैपटॉप और पीसी इज़ नेसेसरी। सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं 2 क्वेश्चन कि अपने को हम फ़ोन से वगैरह से भी दे सकते हैं क्या, या फिर लैपटॉप से ही देना पड़ेगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। आजकल एमकेट का एक एप्लीकेशन आता है, आप उसको मोबाइल में इंस्टॉल करके उससे भी आप दे सकते हो बहुत इजीली, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड थिंग कि जॉब मिलने के बाद में आप क्या काम कर सकते हैं मोबाइल से, तो टोटली डिपेंड करता है प्रोसेस पे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जब भी लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रहे थे, और जब वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रहे थे उस टाइम पे आप आराम से मोबाइल से भी काम कर पा रहे थे। बहुत सारे प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी थे जिसमें आपको लैपटॉप का ज़रूरत था। सो इट्स टोटली डिपेंड या कि आप कौन से प्रोसेस में हो। आई होप यू गेट दैट। इसके साथ ही चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिखा का। शिखा पूछती हैं व्हाट इज़ कट ऑफ मार्क टू क्लियर एमकेट टेस्ट। सो बेसिकली अब हमें कितने मार्क्स को स्कोर करना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर आप 70% से ज़्यादा स्कोर कर देते हो तो आप आराम से क्लियर हो जाते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने 60-65 भी कर दिया तो भी हो जाता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन आपसे है कि यार आप ना 70% से ना ज़्यादा ही स्कोर करने का ट्राई करो, एंड डोंट वरी, इट विल बी ईजियर। सो ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश का। दिनेश पूछते हैं सर आई हैव टेकन एमकेट टेस्ट येस्टरडे एंड इट वाज सक्सेसफुल, नाउ व्हेन विल आई गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम HR टीम। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि लेट्स से 2-3 दिन हो गए अभी तक हमें कुछ कॉल नहीं आया। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हो, किसी रिक्रूटर के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे होगा कि एक ही दिन में आपको जो भी उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेट्स से वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऐसे होता है कि आपको 4 डेज़ का मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाता है, 4 वर्किंग डेज़। तो उसमें आपको कॉल आते हैं बेसिकली HR की तरफ से। सो ये होता है जी इस सवाल का जवाब। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊँ तो आप ये समझो ना कि
जैसे रिक्रूटर है उनके थ्रू जल्दी इसीलिए हो जाता है बिकॉज़ आप जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ, मैंने जॉब पोस्ट करी हुई है, मुझे बहुत सारे रेज्यूमेज आते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर किसी ने मेरे को कॉल कर दिया तो मैं उसका कॉल पहले अटेंड करके उसको पहले मैं क्लोज़ करूँगा। वैसे ही जो कंसल्टेंट होते हैं वो HR को सारे कैंडिडेट्स ला के देते हैं, सब कुछ बताते हैं ऐसा ऐसा है, ठीक है। फिर इसीलिए HR के पास में उतना ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता कि जो पड़े हुए उनको देखें। तो इसके लिए इसको जो टाइम पीरियड है वो 3 से 4 दिन का दिया गया है। लेकिन जो आप अगर किसी रिक्रूटमेंट के कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको फिर 1 ही दिन में हो जाता है, बशर्ते प्लीज़ आपने कोई पैसे नहीं पे करने किसी कंसल्टेंट को, बिकॉज ये सब कुछ फ्री होता है यार, ठीक है। सो आप पैसे पे करके खुद का ही कटवाना नहीं है, ठीक है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पवन का। पवन पूछते हैं माइनस मार्किंग है क्या। सो बेसिकली पवन ये पूछ रहे हैं कि जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें माइनस मार्किंग भी होता है, नेगेटिव मार्किंग। तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। सो इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाला है, आप खाली आराम से इंटरव्यू दीजिए, वो इजीली वही सब कैलकुलेट होता है, दैट्स इट। और इसके बाद में मैंने उनको पूछा हुआ था, मेरा भी एक आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा? अगर आपने कमेंट करा है तो आपको पसंद आया हो, क्या आपने इस वीडियो को लाइक करा? तो सेम क्वेश्चन आपको भी, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको वैल्यू मिल रही है तो कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, ताकि और भी लोग इसको देखने पाएँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में गीतिका पूछती है कि MCAT टेस्ट के बाद जॉब कंफर्म है। सो बेसिकली यार, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये बेसिकली एक बस प्लेटफॉर्म है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। इससे आपको जॉब कंफर्मली नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में भी आपको 3 राउंड देने पड़ते हैं, जो कि होता है HR राउंड, देन ऑपरेशंस राउंड, देन क्लाइंट राउंड। सो ये आप समझो कि बस पहली सीढ़ी हो गई है, अब आपको कॉल्स आएंगे। सो ये बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है MCAT टेस्ट, कि आप अलग अलग कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ वगैरह आपके लाइंड अप हो सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद में मेन काम स्टार्ट होता है। आई होप यू गेट दैट। तो नॉर्मली मैंने तो इतने ही क्वेश्चन सेट करके रखे हुए थे बिकॉज यही मुझे सब में ज़्यादा बार पूछे गए थे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है जी, कमेंट में यहाँ पे मेरे को पुट कर देना है, मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूंगा। अगर कुछ लंबी बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इस ईमेल आईडी पर मैंने जस्ट नहीं बनाई हुई है सिर्फ यही चैनल के लिए। अगर किसको भी कुछ भी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आप रहते हैं मुंबई में, आप कर देंगे आपकी रेज्यूमे को यहाँ पर सेंड इस मेल आई डी पर, ताकि अगर मुंबई में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। अब इसके अलावा आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अभी जस्ट हमने 1000 सब्सक्राइबर हिट किया हुआ था, तो मैंने उस बारे में बताया हुआ था, आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं मुंबई में वेस्टर्न लाइन के लिए या फिर सेंट्रल लाइन के लिए, हार्बर लाइन के लिए, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें भी देख सकते हो। सो आई होप आपको उसमें भी मदद मिल जाएगी। अगर आप हैं नए इस चैनल पे, अभी तक देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, अब बन जाओ इस कबीले का एक छोटा सा हिस्सा। चलिए अभी के लिए जी, मेरा नाम है शोहेब, बाय बाय।